फ्रेमवर्क है पाइथन की, है ना। तो फ्रेमवर्क को आप लाइब्रेरी के बेस इंस्टॉल करके तब चला सकते हो। दूसरी चीज है, फ्रेमवर्क जब भी आप यूज करोगे चाहे वो वटेवर लैंग्वेजेस का हो, तो आपको Django फ्रेमवर्क यदि यूज करना है, किसी भी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क यूज करना है, तो पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो मैं बताया था आपको Django के अंदर जो भी चीजें होंगी कैसे होंगी, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में जितनी भी चीजें होंगी सभी की क्या होंगी, प्रोजेक्ट और उसका ऐप होगा, नहीं सभी चीजें जितनी भी होगी उसी तरीके से इसमें करके दिखाते हैं, देखिए आप। तो इसको सबसे पहले हमें एक फोल्डर, सबसे पहले करो आप लोग सभी डेस्कटॉप ओपन करो, डेस्कटॉप पे आ गए, जस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एन, खुद से बनाना सब लोग मेरे साथ के साथ फटाफट। आप इस बार मेरे जैसा फॉलो करना, एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है, देखिए जितना चाहो उसे क्लोज कर दो। लेकिन आप बनाया मैंने, लेट से मैं बना इस बार इस पर्टिकुलर बैच में चाहता था कि मेडिकल की ऐप बने, तो अपोलो करके मैंने बना दिया, अपोलो फुल, है ना। या आप इसको बना सकते हो मेडिको ऐप, जो भी चाहो आप अपने अकॉर्डिंग रख लो। मैंने इसका नाम रख दिया मेडिको ऐप, ठीक है। ये फोल्डर का नाम है सिंपल। इस फोल्डर को ओपन कर लो, डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। इसमें यहाँ पे CMD लिखो और इंटर हिट करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे एक्चुअली क्या होता है कि Django एक फ्रेमवर्क है, तो इसको हार्ड डिस्क में इंस्टॉल लोग नहीं करते, इसको क्या करते हैं वर्चुअली इंस्टॉल करते, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमारी क्रैश होने का डर नहीं होता, हमारे हार्ड डिस्क को क्रैश होने का चांस नहीं रहता। इसलिए हमें सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल वर्चुअल EMV, पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दें, इंटर करो, देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो रहा है, फिर इसको क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, पूरे हार्ड डिस्क का एक छोटा सा स्पेस जहाँ पे हम Django इंस्टॉल करेंगे। समझ में आया मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे पूरे हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में मैंने कॉर्नर बना लिया, यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे Django, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट अब क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने का कमांड है पाइथन -m, पाइथन मेक वर्चुअल ENV, वर्चुअल सभी के वर्चुअल इन्वायरमेंट, यदि पूरे यदि हार्ड डिस्क में कर दोगे तो नहीं करना पड़ेगा, करना है नहीं। ये कमांड है पाइथन एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का। वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम एक सिस्टम में एक नेम का दो नहीं बना सकते, वर्चुअल इन्वायरमेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रखे मेडिक और एंटर क्लिक किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट इंटरनली बन रहा होगा। खुद से बना लेते ना यार, वही दो कमांड, दूसरा दिखा था, देखो बन गया ना, देखो यहाँ पे आके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट क्या है, देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनने के बाद नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो देखो, तो अभी हम कहाँ पे, देखो आप सब लोग कहाँ पे हुए अभी। अभी हमें जाना कहाँ पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि बनाया हमने इसी पर्पज से हम। देखो वर्क कैसे है, तो इसको एक्टिवेट करने का कमांड है ./मेडिक स्लैश स्क्रिप्ट/एक्टिवेट। देखो अभी मैं कहाँ आ गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया ना, देखिए। अब यहाँ हम Django इंस्टॉल करेंगे, सब लोग इतना काम कर लिए होंगे, तब Django इंस्टॉल करो, करो आप क्यों नहीं कर रहे हो, कभी पिप इंस्टॉल Django, देखो इंटर हिट करो, इंस्टॉल होना शुरू हो गया Django, देखो आप।
पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट में ऐड करो उसका, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं होगा ऐड। पाइथन की पाथ कॉपी है तो उसको उसमें ऐड कर दो मैन्युअली। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, देखिए है ना। अब जेंगो इंस्टॉल हो गया तो जेंगो का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ ये चेक करना जरूरी नहीं है, बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे में कौन सा आप में कौन सा है। उसको देखने के लिए ये कमांड यूज करते हैं, जेंगो एडमिन स्लैश वर्जन। देखिए कौन सा वर्जन है, 5.2.4। आप कौन सा यूज कर रहे हो एक बार देख लेना आप अपने सिस्टम में, है ना। मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ आपको जैसे दिखा दिया मैंने उसी तरह से आप एडमिन ऐसे लिखो लिखो, ये रहा ना, हाइफन हाइफन वर्जन। खुद से जो नहीं करेगा वो कभी सीख नहीं पाएगा। सेम ही होगा ना, अभी जस्ट सब लोग किया ना तो साथ एक साथ पहुंच गया सब लोग यहाँ तक। सब लोग यहाँ तक आ चुके ना। नेक्स्ट काम अब बताया था हमने कि जेएनयू के अंदर सारी चीजें कैसी होती है, प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनाने का कमांड ये है, जेएनयू जेएनयू एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, है ना। और प्रोजेक्ट नेम जो चाहो दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा मेडिको प्रोजेक्ट। क्या हाँ, यहाँ पे ना भी समझना है, यहाँ पे ना मैनेज डॉट पाई फाइल आ जाती है, फिर हम उसको यूज करने लगते हैं पी वाई। समझ गया नहीं समझ गया सब लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया सब। देखिए अब यहाँ पे ना डॉट जरूर लिखना, प्रोजेक्ट के नेम के बाद डॉट लिखना जरूरी है। एंटर हिट करें, देखो यहाँ पे हमारा आ गया प्रोजेक्ट का नेम, देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखो इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे आ गए ना, अब देखिए यही मेन था। ये था हमारा क्या, वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये प्रोजेक्ट है। बस इंटर हिट कर दो। डॉट ये होता है, जैसे डॉट नहीं लोगे ना तो होगा क्या, दिखा इसमें दिक्कत हो तो बस तो गड़बड़ कर दी। देखो कि दिक्कत क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो क्या दिक्कत हो, देखो अभी देखो यहाँ पे डॉट हटा के कर रहा हूँ, देख रहे हो ना। अब देखो क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, भी आप समझ जाओगे। देखो क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट बना, एक फोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल बना जो कि अननेसेसरी है, जो कि अननेसेसरी। मतलब जब आपको इसको एक्सेस मैनेज फाइल को एक्सेस करना होगा तो सीडी करके डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, वो अननेसेसरी काम है। आपको एक स्टेप आगे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से जाकर डायरेक्ट डिलीट कर दो ये वाली। नहीं नहीं, अपने फोल्डर में, ये फोल्डर था ना, इस फोल्डर में वापस जाओ, तो इसमें डिलीट कर दो ये वाला सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट वाला फाइल। हाँ, ये लिखा नहीं ना प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट लिखा है। इसमें सब बन गया, गलत है ये, छोटा वाला से डिलीट कर दो। अब ये ओपन कर, इसके पास अपनी टर्मिनल ओपन कर लो। हम्म, अब ये वाली कमांड चला दो, इसी पाथ में चल रहा है ना, इसी पाथ पे है। अब ये वाला चला लो कमांड, बस ये वाला स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद ये डॉट, बस डॉट ही तो देना है, स्पेस देंगे डॉट। हाँ नहीं, फिर एरर आएगा मत करना, वो इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका। हाँ, और एक चीज और, रीनेम मत करना कभी प्रोजेक्ट को, एक बार रीनेम
बस हो गया हाँ यही चाहिए अब कर सकते हैं हाँ तो यदि आप बाहर करते हैं तो उसकी पाथ इंटरनली चेंज नहीं हुई सिर्फ यहाँ से चेंज हुई तो यहाँ पे इंटर हिट किया जैसे इंटर हिट किया बन गया अब यहाँ से अपने VS कोड में चलो क्योंकि अब हम काम करेंगे VS कोड में क्योंकि यहाँ के बाद पाथ वगैरह कॉन्फ़िगर हुई यहाँ के बाद देखो कोड स्पेस डॉट यहाँ के बाद कोड स्पेस डॉट इंटर हिट करते VS कोड आपके सामने ओपन हो गया है देखो आ गया ना VS कोड हमारा यहाँ पे अब यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स देगा मैसेज को आप क्लोज कर दो यहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं हम देखिए और यहाँ पे हमारा ऐप का नेम है सबको यहाँ तक आ चुके हैं सब सॉरी हमें अभी तक हमने इससे क्या बनाया प्रोजेक्ट है ना और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है अब इसको इस ये जो पाथ है ये जो पाथ आपके सामने दिख रहा है ये जो पाथ दिख रहा है इस पाथ पे CLS ये जो पाथ है ना इस पाथ में इंटीग्रेट कराना पड़ेगा VS कोड को तो इसके लिए क्या करोगे देखो VS कोड पे गए कोड डॉट से VS कोड ओपन कर लिए ना यहाँ पे व्यू में आओ व्यू में आने के बाद कमांड पैलेट व्यू में जाओ व्यू में जाकर कमांड पैलेट क्लिक करो करो करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखना ये तो अभी अब मैं यूज करता हूँ फ्रीक्वेंटली इसलिए आ जाता है आपको लिखना पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखो लिख लिए सेलेक्ट कर लो करने के बाद ये नाम आ रहा है लिखा हुआ मेडिट जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए थे उसका नेम जो बनाए थे जो किस बनाए थे ये लो अरे तो नेम क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हारा ये ओपन नहीं करना चाहिए व्यू में जाओ ना इसके अब कौन सी मूवमेंट कहाँ गया चल रहा सेलेक्ट कर लिया अब देखो व्यू में अगेन आगे इसको ओपन कर लो टर्मिनल को कंट्रोल टिल्ड से भी कर सकते हो व्यू में जाकर टर्मिनल ओपन कर लो कर लिए अब ये इसलिए कह रहा हूँ दोबारा ओपन करने के लिए दोबारा कर लेना जब सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि अब वर्चुअल इन्वायरमेंट सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ देखो ये मैसेज आ रहा है ना एक्टिवेटेड ये आप लोगों में भी आना चाहिए अब यहाँ पे इसके अंदर ऐप बनाओ ऐप बनाने के लिए पाइथन मैनेज.py ऐप करने में रख लिया लेट से फार्मा ऐप लिखो ये ऐप का नेम है इसके लिए आप कुछ भी रख सकते हो ऐसा नहीं फार्मा ऐप नहीं लिखना जरूरी है ये कमांड जरूरी है आपको देखो बन गया हमारा ऐप आप भी बन गया नहीं क्या इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है कौन सा कमांड करना नहीं बता रहा हूँ सही नहीं पड़ेगा वो क्या टर्मिनल कहाँ चला रहे हैं टर्मिनल दिखाओ BNB दे रखा है इसकी कमांड का पता है वर्चुअल बनाने का ये डिफॉल्ट नाम से BNB नाम एक्टिवेट होता है तो ये देखो ना
इसमें बोली शॉर्ट बातें करता अब ऐप का नाम प्रोजेक्ट का नाम नाम क्या बोलते हैं जल्दी कर लो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ऐप जब बनाओगे तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसे कॉन्फ़िगर कर देना सेटिंग डॉट पाई में आने के बाद इंस्टॉल्ड ऐप इसमें आने के बाद इसमें पे सिंगल कोड के अंदर मेडिक ऐप के नाम से फार्मा ऐप है ना नाम इसका। बस इतना सब करेंगे अपने काम से। क्या आगे बढ़ते हैं देखो ये हो गया ना। PHERAM फाइनेंस होता है। क्या करूँ हो गया कुछ भी लिख सकते हो बट एक नेम को दोनों रखना। नहीं रख तो सकते एक्टिवेट उसके आगे ईएमडी का नाम स्लैश अब मैं बुक से ही लिख देता हूं तो टाइम बुक पे नहीं होता तो टाइम बुक पे जब इंस्टॉल हो जाएगा तो
Yes, कर लेना तो वो बात चलेगा। एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना बताओ, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे। 3 साल हो गए मैक यूज किए, होंडा में हमें मैक दिया, बुकेट में तो एचपी दे दिया है, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होंडा वाले मैक दे दिए। R&D डिपार्टमेंट में काम करता है तो मैक देते, बाकी को लेनी होगा देते हैं, ठीक है। वो ये एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे बात है कैसे की एक्टिविटी करो। गवर्नमेंट का नाम है। अब देखो यहाँ पे तक हो जाने के बाद सब लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, इसको जल्दी करो, ऐप बना के कॉन्फ़िगर करो। एक्टिवेट कर दिए, जैंगो अब इंस्टॉल कर दो। क्या लिखे इसको दिखा दो, काम आएगा इसको। ट्रैवल नाम नहीं लिख रहा है तो अच्छा हिसाब से हैं? बार ढूंढते हो तो नहीं सर, ये तो ध्यान से करने का एक और आपका मैं को ज्यादा नहीं आता है। प्रोजेक्ट बना दो, इसको डॉट लगा के करने से नाम बता मेडिको, मेडिको प्रोजेक्ट लिखते हैं, मेडिको प्रोजेक्ट और ऐप में क्या डिफरेंस है बताओ। प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग डॉट पाई फाइल होता है और ऐप के अंदर सेटिंग डॉट पाई लिखना है। क्या हुआ क्या हुआ, और कोई नाम डाल दो ना फिर, फाइल नाम प्रोजेक्ट डाल दो। वो फाइल का नेम या प्रोजेक्ट दे रखा है, नहीं तो उससे क्या दिक्कत है, नेम सेम हो जाएगा नहीं। यहाँ पर नेम अलग रख दो, लिख दो फार्मा प्रोजेक्ट, कुछ भी लिख दो। कर लेंगे।